दोस्तों, मैं मंडलीक मिश्रा आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लाए हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं RCEP के बारे में कि आखिर ये RCEP समझौता क्या है। चूंकि ये 2013 से और 2020 तक चर्चा में चला, इसमें 2013 से किया जा रहा था कि इस समझौते पर हस्ताक्षर हो, तो इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। अब पूरी जानकारी हम देंगे आपको कि RCEP है क्या। RCEP है रीजनल, इसका फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आपको हमारे बोर्ड में दिख भी रहा होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म है RCEP। तो RCEP में भारत भी पहले शामिल था, पर समझौते के समय भारत इससे अलग हो गया है। RCEP में कुल मिला के 15 देशों ने इस समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। अब ये हस्ताक्षर है क्या, देखिए इस समझौते से क्या होगा कि जितने भी देश में इसमें जुड़े हुए हैं, यानी कि 15 देश आपस में मुक्त व्यापार करेंगे, फ्री ट्रेड करेंगे, कई सेक्टरों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग देंगे और आपस में व्यापार करेंगे, और ई कॉमर्स के सेक्टर में भी ये आपस में व्यापार करेंगे। अब इसको मैं आपको भारत के समक्ष, भारत के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं जैसे ये फ्री ट्रेड व्यापार क्या है आपको समझ में आया कि नहीं, हम इसको और आसानी से आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो कि हमारा सोयाबीन उत्पादन राज्य है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो हम सोयाबीन को उत्तर प्रदेश में या कि महाराष्ट्र में बहुत आसानी से बेच सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसको म्यांमार में या चीन में या कंबोडिया में बेचें तो दिक्कत होगी। तो जो ये RCEP है, इस समझौते के हिसाब से क्या होगा कि व्यापार करना एक देश से दूसरे देश पर आसान हो जाएगा। माने जो टैक्स लगता है दूसरे देश से सामान भेजने पर, वो टैक्स न के बराबर लगेगा, या आप इसको दूसरे शब्दों में कह दें कि 90% तक टैक्स में कटौती हो जाएगी, केवल नॉमिनल टैक्स लगेगा। तो यही है फ्री ट्रेड व्यापार, इसी पे हस्ताक्षर हुआ है, इसी को कहते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यहां तक बात आ गई आपको समझ में। इसमें कुल 15 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वो 15 देश कौन से हैं, जिसमें दक्षिण पूर्व जो संगठन है जिसको आसियान कहते हैं, आसियान के 10 देश शामिल हैं। वो 10 देश कौन से हैं, तो वो 10 देश हैं सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड। वहीं आसियान के अलावा अगर हम देशों की बात करें तो उसमें से हैं जापान, दक्षिण कोरिया, ये हो गए 12, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक, ये हो गए 14, और 15वां नाम है जिसको व्यापार में जाइंट किलर कहते हैं, वो है चाइना का। जाइंट किलर चाइना भी है, और इस फ्री ट्रेड व्यापार को चाइना चाहता था कि इसमें भारत भी आए और यह एक समझौता हो, क्योंकि आप भली बात जानते हैं कि चाइना में जो जितने आइटम है, सोर्स मैन पावर होने की वजह से उनका जो आइटम है वो सस्ता होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे हम स्टील की बात करें या खिलौनों की बात करें, किसी भी सेक्टर में अगर हम बात करें तो चाइना का सामान सस्ता होता है। तो चाइना इस समझौते में इसीलिए आना चाहता था, और इसीलिए वो इस समझौते पर पहल कर रहा था कि वो आसानी से अपने सामानों को दूसरे देश में भेज सकता है और कम टैक्स में भेजेगा, तो जिससे जो वस्तु की कीमत होगी वो बहुत कम होगी। अब कोई आपके मन में एक सवाल पैदा होगा कि क्या यह इतना बड़ा समझौता पहला समझौता है? नहीं, मैं आपको बता दूं कि यह विश्व का सबसे बड़ा समझौता है।
रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप जो RCEP है वो विश्व का सबसे बड़ा समझौता है, क्योंकि इसमें पूरे विश्व का 30% GDP का व्यापार इन्हीं 15 देशों में होता है, जिसको लगभग $25 ट्रिलियन आंका गया है। तो इसलिए इस हिसाब से यह विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड डील है या व्यापारिक मुक्त समझौता है। आपके मन में एक प्रश्न और आएगा कि क्या यह पहली डील है इस तरीके की? नहीं, आपने सुना होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं कि नाफ्टा क्या है। नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया बोलते हैं। आपको FAT सब मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। इसमें अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको केवल 3 देश हैं जो आपस में फ्री व्यापार करते हैं। ये संगठन है। दूसरा एक संगठन है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया उसको बोला जाता है। यहां से खूब सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि नाफ्टा क्या है, साफ्टा क्या है। तो अब इसमें मैं आपको बता दूं कि भारत पहले इसमें था, RCEP में था, पर उसने हाल ही अपने व्यापार को देखते हुए वो भारत इससे अलग हो गया। पर चीन और अन्य कई देश हैं जो नहीं चाहते थे कि भारत इस समझौते से अलग हो। भारत को अलग होने के कई बहुत सारे कारण हैं। मुझे भी लगता है कि भारत ने अभी सही किया इससे अलग होने का। देखिए, भारत पहले भी फ्री व्यापार करता था, आसियान देशों से मुक्त व्यापार करता था, दक्षिण कोरिया से मुक्त व्यापार करता था और जापान से भी मुक्त व्यापार करता था, माने फ्री ट्रेड करता था। और जिससे भारत को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ, केवल घाटा ही हुआ है। अगर भारत सरकार की माने तो लगभग इन फ्री ट्रेडों से भारत को 66% नुकसान हुआ है। वहीं अगर हम चीन के मामले में बात करें तो चीन से केवल और केवल 2017-18 में जो घाटा आया, व्यापारिक घाटा आया, वो व्यापारिक घाटा कहलाता क्या है? व्यापारिक घाटा है कि हम आयात और निर्यात के बीच में जो अंतर आता है उसी को हम व्यापारिक घाटा कहते हैं। मान लें कि हम 100 रुपए की चीज को हमने चीन को भेजा और 100 रुपए की चीन को मंगा लिया तो बराबर का रहा। लेकिन अगर चीन ने 200 रुपए का सामान, एक उदाहरण है कि 200 रुपए का सामान अगर चीन हमको भेजता है और हम उसको 100 ही रुपए का सामान भेजते हैं तो हमारा 100 रुपए का घाटा हुआ। तो केवल 2017 और 18 में ही भारत को अकेले चीन से ही 63% नुकसान हुआ है। तो भारत इन सब को देखते हुए इस ट्रेड समझौते से अलग हो गया। अब अलग होने के कई रीजन थे, आपको पता ही है। हमारे देश में चाइनीज आइटमों के गलवान घाटी वाले मुद्दे से चीन का हम बहिष्कार कर रहे हैं। खैर, उसके पहले से भी हम चाइनीज छोटे छोटे आइटमों का बहिष्कार कर रहे हैं। उसका यही रीजन है कि अगर भारत इस व्यापार में शामिल हो जाता तो जो घरेलू हमारे डोमेस्टिक व्यापारी हैं, जो हमारे घरेलू व्यापारी हैं, उनको काफी हानि होती, वो नुकसान उठाते और हो सकता है कि हम बर्बाद हो जाते। जो हमारे घरेलू व्यापारी थे वो बर्बाद हो जाते। और अगर यही क्रम चलता रहा तो आने वाले समय में हमारी GDP दूसरे देशों पर डिपेंड करती। तो भारत ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया। आप जानते हैं कि चाइना का जो आइटम है वो काफी सस्ता अवेलेबल होता है। चाइना पूरी दुनिया में स्टील का सर्वाधिक निर्यात करता है। सबसे ज्यादा जो है तो चाइना पूर्ति करता है स्टील की। और वहीं हम भारत में भी चीन से स्टील आता है और भारत का जो प्राइस है स्टील का उससे लगभग 10% सस्ता होता है चाइनीज स्टील। तो भाई जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनको करोड़ों अरबों का भाई जो ट्रक बनाते होंगे, जो गाड़ी का सामान, रेलवे
के डिब्बे बनाते होंगे, उन सबको इसकी जरूरत होगी। कौन सा व्यापारी नहीं चाहेगा कि हमको सस्ते माल उपलब्ध हो? तो अगर सस्ता स्टील पाएगा तो सस्ता लगाएगा। रेल की पटरियों में भी स्टील लगती है, वो लोहा नहीं होता, वो स्टील ही होता है। ठीक है, तो इसको देखते हुए भारत इससे अलग हुआ और सही भी किया। भारत को सर्वप्रथम अपने ऊपर, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। सही बात है, भारत जब आत्मनिर्भर हो जाएगा तो सही रहेगा। फिर हम बाद में इन समझौते पे फिर से जुड़ जाएंगे और फ्री ट्रेड करेंगे। हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन अभी तो किसी लिहाज से अच्छा नहीं है और भारत ने सही किया इस कदम को पीछे खींचते हुए। अब हमने आपको बताया कि $25 ट्रिलियन का ये समझौता है, माने जो ये 15 देश हैं, इसमें जो व्यापार होता है $25 ट्रिलियन का। आपने सुना होगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 2022 तक भारत में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पर खड़े होंगे। पर ये कोविड आ गया, कोविड की वजह से आप देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी माइनस में गई हुई है। जो पिछले क्वार्टर में जो जारी की थी 23.9, तो अब उसके पहले की ये बात थी। तो अब देखेंगे कि हमारी जो जीडीपी है वो $2 ट्रिलियन की है। इसको 2022 तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाह रहे थे कि $5 ट्रिलियन तक इस जीडीपी को ले जाएं। तो वो कैसे जाएगी? वो जाएगी कि हमारे भारत में खूब सारे उत्पादन हो, कारखाने लगे, लोगों को रोजगार मिले, कृषि सेक्टर पर अच्छा हो। तो हर सेक्टर जब हमारा ग्रोथ करेगा तब हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगी। तो इसी को देखते हुए भारत इससे अलग हुआ। और अलग होने के रीजन थे जो खास करके ये जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे विकसित देश हैं, जहां की पॉपुलेशन कम है और इनका उत्पादन हर क्षेत्रों में ज्यादा है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो भारत ये चाहता था कि जो ये हम समझौते में जितने देश हैं, इन देश में सेवा क्षेत्रों में हमको छूट दी जाए कि भारत के लोग यहाँ जाके सेवा करें और यहाँ से उनकी इनकम हो। तो इस पर भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश तैयार नहीं हुए। तो भारत इस कारण से भी इसमें पीछे आया। तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक अवश्य दें इस वीडियो का।